आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है दैट इज़ अबाउट हैप्पीनेस और इट इज़ बेस्ड ऑन अ रिसर्च जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं एलेक्स कॉब जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च की जो आउटकम है उसे डॉक्यूमेंट किया और एक बुक लिखी है उन्होंने द अपवर्ड स्पाइरल। तो उसके एक्सट्रैक्ट्स में से जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इजी हैं टू अंडरस्टैंड और बड़े इंफॉर्मेटिव हैं, आई रियली वांट टू शेयर इट विद यू एंड वी बोथ कैन लर्न फ्रॉम इट। अपनी रिसर्च में डॉक्टर एलेक्स जो पहला और बुनियादी पॉइंट हाईलाइट करते हैं वो है एक्टिवेटिंग द रिवॉर्ड सेंटर ऑफ द ब्रेन। यानी कि ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर जो है वो जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा उतनी आपके अंदर वेल बीइंग की और हैप्पीनेस की जो फीलिंग्स हैं वो जनरेट होंगी। तो इस ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है या ये कैसे एक्टिवेट होता है। अपनी रिसर्च के अंदर वो एक बहुत हैरानकुन बात लिखते हैं कि आप यकीन करें या ना करें कि गिल्ट और शेम जैसी फीलिंग जो हैं जिसके अंदर आप बहुत लो फील करते हैं, इवन ये फीलिंग भी किसी हद तक ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट कर देती हैं। प्राइड की फीलिंग, शेम की फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग, हालांकि ये लो फीलिंग्स हैं लेकिन ये किसी हद तक आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करती हैं और आपके अंदर किसी हद तक हैप्पीनेस की फीलिंग जनरेट होती है। और शायद यही वजह है जिसे वो एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी लो फीलिंग्स में रहते हैं और वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनका दिमाग जो है या उनका ब्रेन सिस्टम जो है वो उनको हैप्पी नहीं होने दे रहा, बिकॉज उन्हें एक उनके ब्रेन सिस्टम को एक आदत बन जाती है कि लो फीलिंग्स में ब्रेन सेंटर को एक्टिवेट, रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए। सो समटाइम इट इज़ अपीलिंग that people really tend to live in guilt and shame because it activates the reward center, but this is not a good way of activating the reward center. Even worrying जो है वो भी किसी हद तक, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में एंग्जाइटी में हैं एंड यू आर अनएबल टू अचीव इट and you are feeling anxiety about it and you are worrying, it is actually doing something, and that doing something activates the brain का reward system जो है वो उसको activate करती है। और इससे आपका पूरा लिम्बिक सिस्टम जो है जो कि बहुत सारे इमोशंस को हैंडल करता है, जिसके अंदर फियर के इमोशंस भी हैं, हंगर के इमोशंस हैं, आपके डिफरेंट मूड्स हैं। तो इनका जो कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है दैट इज़ कॉल्ड द लिम्बिक सिस्टम। तो पूरा लिम्बिक सिस्टम जो है वो ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर के एक्टिवेट होने से सूद हो जाता है और उसको किसी हद तक जो है वो रिलैक्सेशन देता है। बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे। सो व्हाट ही टॉक्स कि उसकी रिसर्च के अंदर उसने क्या फाइंड किया है कि व्हाट इज़ द इजी वे टू एक्टिवेट दैट रिवॉर्ड सेंटर। दैट इज़ एक्चुअली आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपने आप से जब एक सवाल पूछते हैं और उसका फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड दैट क्वेश्चन इज़ व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, कि मैं किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। अब ये ग्रेटफुल क्या है? ग्रेटफुल एक्चुअली एबिलिटी है, एक क्वालिटी है कि आपके अंदर आप चीज़ों को कितना अप्रिशिएट कर सकते हैं और आप काइंडनेस को कितना फोकस कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी है दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। तो क्या ग्रेटिट्यूड या फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है यानी कि क्वालिटी ऑफ अप्रिसिएटिंग व्हाट हैज़ बीन डन टू यू और व्हाट यू रिसीव, तो क्या ये क्वालिटी जो है वो आपको बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर आप पे इफ़ेक्ट करती है? तो रिसर्च शो करती है कि यस इट डेफिनेटली अफेक्ट्स एंड इट अफेक्ट्स वेरी गुड। जैसे कि एक एंटी डिप्रेसेंट है वेलब्यूट्रिन, उसके बारे में बताया जाता है कि ये आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं और डोपामिन लेवल्स हैं इनको रेस करती है, तो आपके अंदर एक वेल बीइंग की या हैप्पीनेस की फीलिंग जनरेट होती है। तो सेम अफेक्ट जो हैं वो रिसर्च ने साबित किया है कि ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है कि बीइंग थैंकफुल या शुक्रगुजार होने की जो फीलिंग है ये भी आपके अंदर डोपामिन लेवल्स को जो है वो राइज करती है। और इससे जो है ग्रेटफुलनेस की जो फीलिंग है आपके ब्रेन के अंदर उन रीजन्स को एक्टिवेट करती है जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं दूसरे लोगों की तरफ, यानी आप लोगों से उनके रवैयों के बारे में शुक्रगुजार होते हैं या उनकी काइंडनेस के बारे में शुक्रगुजार होते हैं,
तो जो सोशल डोपामिन सर्किट्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, उनके इंट्रैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ और इंजॉयबल हो जाते हैं। इसी तरीके से सर्टोनिन जो है वो एक और न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एक्चुअली दोज केमिकल्स विच क्रिएट दैट फीलिंग्स, जो साइंस ने अभी तक साबित किया है। तो उसमें डोपामिन और सर्टोनिन जो हैं दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। तो प्रोजैक की तरह, प्रोजैक भी एक मेडिसिन है, जिस तरह वेलबर्टन जो है वो डोपामिन को राइज करती है, प्रोजैक जो है वो सर्टोनिन को राइज करती है। तो इसी तरीके से देखा गया कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो है वो सर्टेन लेवल्स जो हैं उनको भी रेस करने में मदद देती है। और ये जो एक्टिविटी है ग्रेटिट्यूड की, कि व्हेन यू आर फीलिंग थैंकफुल और यू वांट टू अप्रिशिएट द गुडनेस बीइंग डन इन योर लाइफ, तो आप लाइफ के डेफिनेटली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जो है वो तवज्जो देते हैं। जबकि वरी करने में और जो दूसरी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसके अंदर we tend to focus on the negative aspects of life. तो जब आप किसी चीज़ के बारे में ग्रेटफुल होते हैं तो यू एक्चुअली फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, तो जिसकी वजह से ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर जो है वो एक्टिवेट होता है और आपके अंदर एक गुडनेस की फीलिंग आ जाती है। नाउ ही सेज दैट दे अंडरस्टैंड कि लाइफ में कई दफ़ा इस किस्म के टर्न्स आते हैं, कि इस किस्म के नामुवाफिक हालात होते हैं कि आपके लिए, लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो ऐसी चीज़ों पे फोकस कर सकें जो कि पॉजिटिव हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वाकई ही कोई चीज़ ऐसी ढूंढ लेते हैं जिसके बारे में आप शुक्रगुजार हैं या नहीं। सिर्फ वो जो ढूंढने का या फोकस करने का जो अमल है, कि व्हेन यू पुट योर फोकस ऑन समथिंग पॉजिटिव, समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, जिसके बारे में आप शुक्रगुजारी इख्तियार कर सकें, तो सिर्फ ये सोच लेना ही, फोकस करना ही पूरे डोपामिन सिस्टम को और सर्टोनिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। एंड दिस एटीट्यूड जो है, जब आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर, तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी गुडनेस की और हैप्पीनेस की फीलिंग जो है ये जनरेट होना शुरू हो जाती है। एंड ग्रेटिट्यूड जो है, शुक्रगुजारी की, सिर्फ आपके ब्रेन को हैप्पी नहीं करती, बल्कि इसका दूसरा इम्पैक्ट ये, सोशल इम्पैक्ट ये है कि ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप जो है वो आपके रिलेशनशिप्स के अंदर जनरेट कर देती है, जिससे आपके रिलेशनशिप्स डेफिनेटली स्ट्रेंथन हो जाते हैं और आप यू फील मोर कंफर्टेबल एंड यू बिकम मोर हैप्पी। सो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टूवर्ड पीपल एंड टू एनीथिंग दैट इज़ बीइंग डन गुड टू यू। जब आप लोगों से ग्रेटिट्यूड का इजहार करते हैं और उनको बताते हैं कि व्हाट यू केयर अबाउट देम, तो आपके जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो भी स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाते हैं। सो वन थिंग वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ द ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम इज एक्टिवेटेड एंड हाउ वी कैन positively activate it just by focusing on the positive thing, by adopting the attitude of gratitude, and by expressing appreciation toward others.